कल भगवान श्री राम जी को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। राजगद्दी दी जा रही है, इसलिए यह उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है। जैसे देवताओं ने सुना तो देवता तो महाराज चिंतित हो गए कि अगर मान लीजिए राम जी की राजगद्दी हो गई अयोध्या की तो हमारा क्या होगा। अयोध्या के राजा अगर राम बनेंगे तो अयोध्या में तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, वहां किसी प्रकार का जो है कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का ताप नहीं होगा। मगर पूरी धरती का क्या होगा। देवताओं ने जो बैठक ली, विचार किया कि क्या किया जाए। बोले एक ही रास्ता है कि ये इस राज तिलक को रोका जाए और किसी भी तरह से राम जी को अयोध्या का राजा ना बनने दिया जाए, कुछ विघ्न डलवाइए। बोले किससे किया जा सकता है। बोले सरस्वती जी को बुलाइए। सरस्वती जी को बुलाया गया। बोले माते, देवताओं के हित के लिए, इस लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए ऐसा करना है, आप जाइए और किसी की बुद्धि को घुमाइए और ये जो बनाया हुआ काम है ये बिगड़ जाए। कल राम जी को राजगद्दी में कल नहीं बैठना, मतलब नहीं बैठना, कुछ ऐसा उपाय करिए। सरस्वती जी ने कहा, देवताओं कितने स्वार्थी हो आप लोग, बताओ प्रभु अगर राजगद्दी में बैठेंगे तो आपको कष्ट क्यों हो रहा है, क्या जो है आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बोले देखिए माते, प्रभु श्री राम हैं वो ब्रह्म है और उन्हें राजगद्दी का सुख की चाह नहीं है ना। नाना वाप्तम वाप्तव्यम वर्ते उच्च कर्मणि, भगवान ने भी कहा है कि हे अर्जुन, मुझे इस संसार में कुछ अप्राप्त नहीं है जिसके लिए मैं कर्म करूं, मगर फिर भी मैं कर्म करता हूं क्योंकि मेरा अनुकरण और अनुसरण पूरा समाज करता है। तो राम जी राजगद्दी के भूखे नहीं है, ना उन्हें सुख और दुख से वो परे हैं। इसलिए जाइए समाज कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए किसी की मति को घुमाइए। सरस्वती जी वहां से जाती हैं और जाकर के विचार करती हैं किसकी बुद्धि में बैठूं, किसकी बुद्धि को घुमाया जा सकता है। ये तो सारे के सारे जो यहाँ पर जो है हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, ये हंसों का वंश है। थोड़ा सा हमारी तरफ भी आने दीजिए। ये हंसों का वंश है और यहाँ पर किसी की बुद्धि को घुमाया जा सके ऐसा संभव नहीं है ना। फिर जो है सरस्वती जी ने देखा कि एक स्कूल के लोगों को नहीं जो है बुद्धि को घुमाया जा सकता, मगर किसको, जो स्कूल की नहीं है, मंथरा है, वो मंथरा आई है कैकेयी की दासी बन करके, कैकेयी की दासी बन करके वो मंथरा आई है। तो और इसके अंदर लोभ भी है, इसके अंदर विकार भी है, तो इसकी बुद्धि को बड़े आराम से घुमाया जा सकता है। तो सरस्वती जी सीधे जाकर किसकी बुद्धि के में बैठी, मंथरा के, और मंथरा की बुद्धि में जैसे बैठी तो सब कुछ उल्टा दिखने लग गया, उल्टा। अब उसको लगता है मंथरा को कि किसी तरीके से ये जो रचना रची हुई है ये बिगड़ जाए, और जाकर के कैकेयी के पास में जाती है और बैठ करके त्रियाचरित करते हुए मुंह फुला करके और जो है बैठ गई, कुछ बोलती नहीं है। कैकेयी ने कहा, मंथरा क्या बात है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक तो है, कुछ बोल, क्यों मुंह फुला करके हम वहां मुंह बिचका करके और बैठी हुई है, क्या हो गया, घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, महाराज ठीक है, राम जी ठीक है, कौशल्या जी ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आपने सही कहा है, कौशल्या के अलावा और इसका राम के अलावा और किसी का यहाँ अच्छा नहीं है। तुम ऐसे ही सोते रहो और तुम्हारा जब तक सब लुट ना जाए तब तक जागना नहीं, तरह तरह की बातें। बोले क्या हो गया, तू बात कैसी कर रही उल्टी उल्टी, ठीक ठीक से बता क्या हुआ। देवी आपको तो कुछ पता रहता है नहीं, रहता भी नहीं है, आपको बस यही लगता रहता है कि बस राजा आपके बस में है, आपके बस में है, और वो, मगर वो दिन चले गए, सब दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। अब आज वो दिन नहीं है, अब दिखावे की बात रह गई है। कौशल्या मौका पा करके और जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र रच चुकी है और राम को राजगद्दी होने जा रही है, कल पता है आपको। और जैसे राम को राजगद्दी की बात सुनी, अरे प्रसन्न हो करके उस हीरों का हार उतार ली। बोले ये ले, क्या बात करी तूने, बहुत सुंदर खुशखबरी सुनाई है? मेरा राम, मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठे। बोले कहाँ का बेटा, कैसा बेटा?
कहा कि कौशल्या जानते हो सवतिया डाह क्या होता है? वो सवतिया डाह का ऐसा चित्रण खींचा महाराज मंथरा ने कि कोई भी व्यक्ति जब अपना इतना भयावह भविष्य को देखेगा तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। ज्यादातर घर जो टूटते हैं ना, यहाँ वहाँ की कुसंगियों से, यहाँ वहाँ की बातों से, है ना, कंफ्यूजन पैदा होती है घर में। बहन मैंने आपके देवरानी में, जेठानी में, सास में, बहू में, बाहर के लोग जब घुसते हैं और घुस का करके इसकी उसकी बुराई, यहाँ वहाँ की उल्टे सीधे बात, तो घर को तहस नहस कर देते हैं। इसलिए और ज्यादातर व्यक्ति का दिमाग खराब कहाँ से होता है? केवल अपने ही पूर्वाग्रह बना करके कुछ भी सोच लेना कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो। भविष्य की कल्पना जब व्यक्ति मनमानी करने लग जाता है तो, और फिर उसको वही लगने लग जाता है कि हाँ ऐसा ही हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है तो उससे कैसे बचा जाए, उसका निराकरण क्या किया जाए? अपने मानस में व्यक्ति ऐसा चित्रण खींच लेता है और अपने बनाए हुए उस चित्रण में ही फंस जाता है। व्यक्ति गलत ना हो, मैं गलत नहीं हूं, मगर कोई हमारे प्रति गलत भाव सोचने लग जा रही, गुरुजी तो बहुत गलत है, ऐसा है। अब उसने सोच लिया इतना सारा, तो अब उसको लगेगा नहीं गुरुजी ऐसे ही है, गुरुजी ही गलत है। या कि कोई भी व्यक्ति हो, उसकी नजर में फिर वो व्यक्ति कितना अच्छा हो, फिर भी वो गलत ही दिखेगा। इसलिए पूर्वाग्रह कभी बनाना किसी के प्रति नहीं चाहिए, जब तक कि ठीक ठीक जानकारी ना हो जाए किसी के प्रति, है ना। आज ऐसा बैर भाव पैदा किया मंथरा ने कैकेयी के अंदर राम जी के प्रति कि बोली, देवी सुनो, अगर राम को राजगद्दी हो गई तो कौशल्या जो है और भी ऊंची पदवी पर चली जाएंगी, और इसके बाद में आप इस घर में नौकरानी की हैसियत से रहेंगी तो रह पाएंगी, और नहीं तो नहीं रह पाएंगी। भरत भी राम के नौकर बनकर के रहेंगे तो रह पाएंगे, और नहीं तो। अब देखिए, जब ऐसी कोई बात करे तो कैकेयी ने कहा कि सुनो जो है मंथरा, मैं ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, है मैं राजा की भी लड़की हूँ, और मैं जीवन में कभी भी अपने शवत की सेवा करने वाली नहीं हूँ। भले मुझे जो है यहाँ से मुझे मायके में जाकर के रहना पड़े। अरे मायके में जाए आपके दुश्मन, मैं बता रही हूँ ऐसा करो ना, क्या करना है। उसने कहा कि देखो आप तो भूल गई, मगर जो है मैं बताती हूँ, आपके दो साथी वरदान हैं राजा महाराज दशरथ जी से मांगने के लिए, उनको मांगिए, समय आ गया है। कोप भवन में जाइए और जाकर के वहां बैठिए, और दो वरदान मांगना है आपको। क्या मांगना है इस समय पर? भरत को राजगद्दी मांग लेना है और राम को वनवास मांग लेना है। और एक बात का ध्यान रखना, जब तक कि महाराज दशरथ राम की शपथ ना खा लें तब तक आप मांगना नहीं, चुपचाप रहना, नहीं आपको बातों में बहला देंगे घुमा फिरा करके, और कुछ नहीं देंगे। इतना उसको जो है भर करके और भेजती है मंथरा कैकेयी, आज जो कि सदा महाराज दशरथ जी के आगमन की प्रतीक्षा किया करती थी, और जब महाराज राजकाज से फुर्सत होकर के आते थे, कंचन थार सजा करके उनकी आरती उतारा करती थी। आज कुसंग में पड़ करके, और वह कैकेयी आज जो है स्वार्थी बन करके, लोभी बन करके, और महाराज दशरथ जी से सर्वस्व उनका लूटने के लिए कोप भवन में चली जाती है। जैसे महाराज दशरथ जी आते हैं तो आज घर खाने के लिए दौड़ता है, सन्नाटा छाया हुआ है, महलों में कोई आवाज नहीं है। मंथरा एक तरफ बैठी हुई है। महाराज दशरथ जी आए, मंथरा से पूछा, बोले कहाँ है महारानी मंथरा? तो उसने कहा महाराज हमें क्या पता, महारानी जो है कोप भवन में है। कोप भवन? कोप भवन में क्यों? बोले अब हमें पता नहीं क्यों है, मगर हाँ आज बहुत दुखी है, कुछ खाया पिया भी नहीं है, और आज बहुत रो रही थी, और भगवान जाने क्या हुआ है। तो महाराज दशरथ जी कोप भवन में जाते हैं, और वहां जाकर के देखा इस तरीके से मैले कुचैले कपड़े पहन लिया, बैर बाल को बिखरा दिया, और बिल्कुल क्रोध के मारे भर करके फुफकारती हुई बोली, देवी बताओ क्या हो गया, तुम किसने कुछ कहा है आपको? किसने जो है कोई बात बोली, कुछ भला बुरा किसी ने कहा, बताओ। हे देवी, बार बार कह राय सुमुख सुलोचनी पिक बचनी। बाबा जी ने लिखा है कि बार बार कह रहा हूं, महाराज दशरथ जी बार बार किन शब्दों का प्रयोग करते हैं
शब्द बहुत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं महाराज। शब्द से भाव का प्राकट्य होता है। महाराज दशरथ जी के इन शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि महाराज दशरथ जी कैकेयी के अध से अधीन थे, है ना। इसलिए कहते हैं हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, है ना। कामा आसक्त होने के भाव हैं। कामा आसक्त महाराज दशरथ जी ने बार बार पूछा कि आपका अनिहित किसने किया है, बताओ किस राजा को रंक बना दूं, किस रंग को राजा बना दूं। तुम्हारे लिए तो मैं वो अमर जो है ना, वो अमर देवता कहलाते हैं स्वर्ग में, उनको अभी ऐसे गला काट के मार सकता हूं। फिर ये साधारण से ये जीव जंतु की तरह है, ये मनुष्य क्या औकात रखते हैं, तरह तरह से बात जो है। मगर वो सुनती नहीं है कुछ, और कुछ क्रोध के मारे करती है। महाराज दशरथ जी ने कहा, देवी जब तक आप बताओगी नहीं तो कैसे। विचार किया कि चलो अच्छा है किसको खुशखबरी दे दी जाए। अरे सुनो तो पता नहीं होगा, मगर मैं कल राम को राजगद्दी देने जा रहे हैं। और जैसे रहा कहा राम को राजगद्दी देने जा रहे हैं, और ऐसा लगे जैसे कि पका हुआ कोई फोड़ा हो ना, और उसमें कोई उंगली कर दे तो कितना दर्द होता है। ऐसा दर्द हुआ महाराज कैकेयी को, और पीड़ा अंदर से हुई। देवी बताओ आखिर क्या बात है, तुम क्या चाहती हो। बोले मैं 2 वरदान चाहती हूँ। आपको याद है? अरे 2 क्या 4 मांगो, सब तुम्हारा तो है। बोले नहीं 4 क्या, अरे 2 दे दो, उतनी बड़ी बात है। वो 2 मेरे वरदान कब के थाती हैं, आज तक आपने कभी दिया? तो बोले देवी आपने कभी मांगा नहीं, हमने कभी दिया नहीं। क्या चाहिए आपको बताइए, बोलिए क्या मांगना चाहती हैं। बोले क्या पता अभी भी देते हैं कि नहीं देते। बोले नहीं, मैं राम की सौगंध खाता हूँ, मैं जो मांगोगी वह दूंगा। और जैसे राम की सौगंध खाया है वैसे ही कैकेयी ने अपना पूरा भाव ही बदल दिया महाराज, रूप ही बदल दिया। और देखिए आज जो डसने के लिए नागिन बन करके महाराज दशरथ के लिए तैयार थी, जैसे ही स्वार्थ पूरा होने की संभावना जाग गई, वैसे ही उसने अपना संबोधन, अपना स्वभाव सब कुछ बदल दिया। और कहती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तई टीका, देहु एक बर भर तई टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राणनाथ सुनिए, मेरे मन को जो भाने वाला है, एक वर दीजिए। हे प्राणनाथ, अब प्राणों के नाथ हो गए, अभी प्राण लेने के लिए तैयार थी। ये संसार का सरस दर्शन है महाराज, ध्यान रखना, इसको कभी भूलना नहीं। ये स्वार्थी संसार है। जब तक स्वार्थ पूरा होता रहेगा आपका, तब तक सब लोग आपके अपने हैं। और जरा सा स्वार्थ के विपरीत चले जाओगे ना, सब दुश्मन हो जाएंगे, कोई अपना नहीं दिखाई देता, है ना। अरे यहाँ तक तो ठीक है, माँ बाप भाई बहन सब पराये हो जाते हैं। ये स्वार्थी दुनिया है, स्वार्थी संसार है, और इसको ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। सभी स्वार्थी, हम भी और आप भी, सभी। यहाँ है कौन बिना स्वार्थ के? और यहाँ तो बाबा जी ने उसमें लिख भी दिया है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। इस संसार में सब स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। बोलिए कौन कौन? बोले सभी की यही रीति है। सुर नर मुनि, सुर सबसे पहले देवताओं की बात की, देवता, मनुष्य, ऋषि, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। तो बोले वाह, ये मुनि भी इसी श्रेणी में आ गए, ऋषि भी इसी श्रेणी में आ गए, ये भी स्वार्थी है। बोले हाँ, ये भी स्वार्थी है, मगर स्वार्थ में फर्क है। सारे मनुष्य जो है सांसारिक सुख के स्वार्थ में पड़ा रहता है, मगर ऋषि मुनि का स्वार्थ क्या है? हमारा आत्म कल्याण होगा, हमारा जो है हमारा आत्म उन्नति होगी, यह भी तो जो है स्वार्थ ही है ना। तो स्वार्थ अच्छा होना चाहिए, जिससे जगत का कल्याण हो, हमारा आत्म कल्याण हो। इसके लिए स्वार्थ हो तो कोई बात नहीं, मगर संसार के लिए स्वार्थी हो वो गलत है। इसके बाद महाराज उन्होंने कहा कि हे प्राणप्रिय, मुझे एक जो अच्छा लग रहा है मैं मांग रही हूं, उसको अवश्य दीजिएगा। मेरा पहला वरदान ये है कि महाराज हमारे पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए।
महाराज दशरथ जी ने कहा, देवी देखो, मैं कभी भी अपने बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया और न करता हूं। राम जी को राजगद्दी की आवश्यकता नहीं है, राम राजगद्दी के भूखे नहीं है। राम ने कभी मुझे बोला भी नहीं कि हमें राजगद्दी चाहिए, मगर मैं तो अपनी कुल की परंपरा को देखते हुए, मर्यादा को देखते हुए कि हमारे यहाँ अपने से बड़े को ही राजगद्दी दी जाती है, घर का जो सबसे बड़ा होता है लड़का उसी को राजगद्दी दी जाती है। अपनी कुल परंपरा को देख करके मैं यह कर रहा था, मगर अगर तुम चाहती हो कि नहीं भरत को राजगद्दी हो तो भरत को राजगद्दी चलो दिया। मगर दूसरी बात क्या है, दूसरा वरदान में मांग रही हूं प्रभु कि 14 वर्ष राम वनवासी तपस्वियों का वेश बना करके, उदासीन व्रत को धारण करके राम को 14 वर्ष का मैं वनवास मांग रही हूं। और जैसे ही यह कहा, सुनते ही महाराज राजा दशरथ के तो जैसे प्राण ही ले लिए हों, अत्यंत शोक में डूब गए।